वेलकम टू हाउस ऑफ शरण। आज हम बनाने वाले हैं हाई प्रोटीन एनर्जी बार्स। ये एक परफेक्ट प्री वर्कआउट या पोस्ट वर्कआउट स्नैकिंग ऑप्शन हो सकता है, या तो शाम की क्रेविंग भी पूरी कर सकता है। एंड बेस्ट पार्ट, ये प्रोटीन, फैट्स और फाइबर में हाई है विदाउट एनी शुगर। चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम लेने वाले हैं आलमंड्स और कैश्यू हाफ कप, साथ में ओट्स लेने वाले हैं एक पूरा कप, एंड पंपकिन एंड सनफ्लावर सीड वो भी हाफ कप। फिर मैं डेट्स लेने वाला हूँ स्वीटनर के लिए और थोड़ा सा कोकोनट ऑयल। साथ ही में आप चाहे तो इसमें हनी ऐड कर सकते हैं। अब कुकिंग प्रोसेस, ये कुकिंग तो नहीं है, इसे टोस्टिंग कहा जा सकता है। टोस्टिंग के लिए मैंने सारी इंग्रेडिएंट्स को थोड़ा थोड़ा टोस्ट कर लिया है ताकि फ्लेवर जो है वो और बढ़िया है। तो सबसे पहले मैंने ओट्स को ले लिया है, इसको थोड़ा सा टोस्ट कर लूंगा मैं फ्राई पैन में। ये विदाउट ऑयल टोस्टिंग है, जिससे उसका मॉइस्चर रिलीज हो जाएगा और ओट्स जो है आपको काफी टाइम तक फ्यूल्ड अप रखता है। कुछ ऐसा टोस्ट करना है इसे। अब आती है नट्स की बारी। तो मैंने आलमंड और कैशियो दोनों को एक साथ ले लिया है। आलमंड्स में हेल्दी फैट होता है, प्रोटीन होता है और विटामिन ई होता है, और काजू में मैग्नीशियम होता है, थोड़े से कार्ब्स जो कि अच्छे कार्ब्स होते हैं और हेल्दी फैट होता है। इन्हें हमें अच्छे से टोस्ट कर लेना है। ध्यान रहे जो टेम्परेचर है वो मीडियम से लो के पास होना चाहिए ताकि कुछ जले नहीं। एक बार जब ये टोस्ट हो जाए तो आप इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख सकते हैं। नेक्स्ट आती है सीड्स की बारी। अब पंपकिन सीड में जिंक, मैग्नीशियम और प्रोटीन होता है जो कि हमें मसल रिकवरी में हेल्प करेगा। एंड सनफ्लावर सीड जो है वो विटामिन B6, सेलेनियम और हेल्दी फैट से लोडेड रहता है। तो इसे भी अच्छे से टोस्ट कर लेना है। ध्यान रहे बहुत ज्यादा देर तक पकाने की जरूरत नहीं है। एक बार चला लीजिए फिर इसे छोड़ दीजिए। जब लो टेम्परेचर पे पकेगा तो वो खुद ही एक पॉपिंग साउंड करेगा और इसे फिर निकाल के आप ठंडा होने के लिए छोड़ सकते हैं। लगभग 10 से 15 मिनट बाद सारी चीजें जो है वो ठंडी हो जाएंगी और उसके बाद आप उसे नेक्स्ट स्टेप के लिए यूज कर सकते हो। अब मैंने खजूर मतलब डेट्स ले लिया है और इसकी जो बीज है उसे अच्छे से निकाल लिया है। ये हमारा एक नेचुरल स्वीटनर का काम करने वाला है जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स, पोटेशियम और फाइबर में रिच है, एंड साथ ही साथ हमारे न्यूट्री बार्स के बाइंडिंग में भी मदद करेगा। और ऊपर से मैंने इसमें थोड़ा सा हनी भी ऐड किया है। आप चाहें तो इसके रिप्लेसमेंट में पीनट बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमने जो काजू और बादाम को टोस्ट किया था हम उसे 2 से 3 हिस्से में चॉप कर लेंगे। चॉप करने से फायदा ये है कि ये बार्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा और बार्स को शेप लेने में फायदा होगा। अब हमें सबको अच्छे से मिक्स करना है। इसके लिए मैंने बाउल ले लिया है और हमारा जो टोस्ट किया हुआ ओट्स था उसे डालेंगे बाउल में। इसके बाद आती है चॉप किए हुए नट्स की बारी और आखिरी में हमारे सीड्स। ध्यान रहे ये सारी चीजें अच्छे से ठंडी हो जानी चाहिए बिफोर हम लोग इसका मिक्सिंग स्टार्ट करें। अब हमारे जो खजूर या डेट्स का जो पेस्ट था वो आप देख सकते हैं कितना चिपचिपा है। इसका फायदा ये होने वाला है कि हमारे जो बार्स हैं उसका शेप अच्छे से आएगा। अब इसे अगर आप चाहें तो आप पलटे की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं, और अगर आपको हाथ से अच्छे से इसको इवनली मिक्स करना है तो थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लगा के हाथ से इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब इसे हमें डालना है एक मोल्ड में। तो मैंने एक सिलिकॉन का मोल्ड ले लिया है प्रोटीन बार वाला। अगर आपके पास ये मोल्ड नहीं है तो मैं दूसरा ऑप्शन भी आपको वीडियो में आगे बताता हूँ। अब आप देख सकते हो मैंने ग्रेनोला मिक्सचर्स को धीरे धीरे करके हर एक खांचे में इसमें डाल दिया है। अब एक बढ़िया ग्रेनोला बार का शेप लेने के लिए हमें इससे अच्छे से भर के डालना है और उसके बाद हमें इसे कंप्रेस करना है। कंप्रेस करने का फायदा ये है कि सारी चीजें अच्छे से चिपक जाएंगी और एक बढ़िया शेप ले सकता है। अब इसके लिए हमें ओखली के पेस्टल या मुसली को ले लेना है और धीरे धीरे करके हमें हर एक बार को कंप्रेस करते जाना है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने मुसली की मदद से सबको दबा के समतल बना दिया है। अब इसके बाद मैं आपको दूसरा प्रोसेस दिखाने जा रहा हूँ। अब इसके लिए मैंने एक ट्रे ले लिया है। ट्रे में मैंने बटर पेपर डाला है। आप चाहे तो इसे ग्रीसिंग भी कर सकते हैं। और इसके बाद जो हमारा बचा हुआ ग्रेनोला का मिक्सचर था वो मैं इसमें डाल दूंगा। उसके बाद का प्रोसेस जो है वो सेम ही रहेगा। चम्मच की मदद से या फिर मुसली की मदद से आप इसको धीरे धीरे कंप्रेस करिए, अच्छे से दबा लीजिए ताकि इसका जो शेप है वो अच्छे से आ जाए। तो ये रहा हमारा दोनों ग्रेनोला बार्स तैयार। अब आती है बारी इसमें टेस्ट ऐड करने की, और उसके लिए मैंने डबल बॉयलर सेटअप किया है। डबल बॉयलर क्यों? क्योंकि चॉकलेट को अगर आप डायरेक्ट पकाएंगे तो वो जल जाता है। डबल बॉयलर में ऐड करने से चॉकलेट जो है वो धीरे से मेल्ट होगा और जलेगा नहीं। मतलब
गलेगा मगर जलेगा नहीं। जी हाँ, तो इसके लिए मैंने डबल बॉयलर ले लिया है। इसमें मैंने थोड़ा सा कोकोनट ऑयल ऐड किया है जो कि चॉकलेट को स्मूथ और ग्लॉसी बना के इसमें हेल्दी फैट्स ऐड कर देगा। अब आप देख सकते हैं धीरे धीरे जो चॉकलेट है वो गलना शुरू हो गया है। आपको इसके धीरे धीरे चलाते रहना है। अब चॉकलेट जो है वो फ्लेवर तो ऐड करता ही है, साथ ही साथ एक बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। तो लगभग 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम हीट पे से पकाने के बाद आप देख सकते हैं कुछ ऐसा पेस्ट बन के रेडी होने वाला है जो कि हम ग्रेनोला बार्स के ऊपर में ड्रेसिंग करने वाले हैं। तो कुछ इस तरीके से हमें ग्रेनोला बार्स के ऊपर जो चॉकलेट है उसे अच्छे से स्प्रेड कर लेना है और उसके बाद उसे स्पैटुला की मदद से आप इसे इस तरीके से स्प्रेड आउट कर सकते हो। इससे जो शेप है वो काफी अच्छा आएगा। वैसे ही सेम तरीके से मैंने पैन वाले मोल्ड में भी चॉकलेट को अच्छे से डाल के स्प्रेड कर लिया है। अब इसके शेप को सॉलिडिफाई करने के लिए हमें इसे ठंडा करना है। तो ठंडा करने से जो इसका चॉकलेट है वो सॉलिडिफाई होगा और जो खजूर का पेस्ट है वो इसे शेप लेने में मदद करेगा। बेस्ट होगा कि आप इसे ओवरनाइट फ्रिज में रखें या तो आप 2 घंटे इसे डीप फ्रीजर में रख सकते हैं। ठंडा होने के बाद आप इसे बार्स के शेप में कट कर लीजिए या तो इसे डीमोल्ड कर लीजिए और ये रहा आपका हाई एनर्जी प्रोटीन बार रेडी। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो और नेक्स्ट टाइम बाहर से जब भी आप प्रोटीन बार खरीदें तो इसे एक बार घर में बनाने का जरूर सोचें। एंड ऐसे ही मजेदार रेसिपीज, ट्रिक्स और टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मुझे फॉलो करना मत भूलना। टिल देन, बाय।